Hello, welcome back to Fantasy Geek Fantasy Preview for today's big bash between Adelaide Strikers and Melbourne Stars जो कि खेला जाएगा एट द एडिलेड ओवल और वर्ल्ड कप के समय के बाद पे ये है फाइनल के बाद का पहला प्रीव्यू। बट स्टिल सीधी बात नमकबाज चलते हैं सीधे हेड टू हेड पे। और दोनों टीम्स की अगर हिस्ट्री की बात करें तो मेलबर्न स्टार्स वैसे पिछले बहुत सालों के अंदर बिग बैश में कुछ नहीं जीती है। मैं टाइटल की बात नहीं कर रहा, मैचेस की बात कर रहा हूँ, बट बैक टू बैक दो मैचेस जीत के आ रहे हैं वो। और स्ट्राइकर्स के लिए इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा है क्योंकि ऑब्वियसली एक तो राशिद खान अवेलेबल नहीं है और उस सेम इंटेंसिटी सेम फॉर्म के साथ एडिलेड स्ट्राइकर्स इस सीजन में अभी तक टिकी भी नहीं है। हेडवेड नंबर्स की बात करें तो सरप्राइजिंगली स्टार्स का रिकॉर्ड इतना खराब है नहीं स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, बाकी टीम में देंगे तो बहुत खराब है। 9-8 है फिलहाल और लास्ट 5 अगर मुकाबलों की बात करेंगे तो 4-1 से आगे है मेलबर्न स्टार्स। और वहीं एडिलेड ओवल में बात करें, आप देखेंगे बहुत सारी टीम्स है जो कि अपने घर में अच्छा खेलती है। सिडनी सिक्सर्स का रिकॉर्ड अपने घर पे बहुत अच्छा है, पर्थ स्कॉचर्स तो खैर सब जगह अच्छी है, मतलब अपने घर पे ऑलमोस्ट सीएसके ऐसा रिकॉर्ड है उनका। वैसे ही एडलेट स्ट्राइकर्स भी अपने घर पे बहुत अच्छा खेलती हैं। और अगर आप एडलेट में उनके नंबर्स देखेंगे अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स तो सिर्फ 2 मैचेस हारे उन्होंने। 2 मैचेस स्टार्स जीते हैं, 7 मैच जीते हैं एडलेट स्ट्राइकर्स ने। और ये मैच खेला जाएगा ऑन द न्यू ईयर्स ईव। और अगर आप बिग बैश फॉलो करते हैं तो एडलेट स्ट्राइकर्स हर साल न्यू ईयर्स ईव पे खेलती है। और ये एक स्ट्रीक जो है स्टार्ट हुई थी बिग बैश में 2015 के अंदर जब ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी थी। और वो बिग बैश के सबसे ज्यादा मेमोरेबल गेम्स में से था। बार बार ब्रॉडकास्ट पे आपको जब जितनी बार भी चर्चा होती है, चाहे वो न्यू ईयर ईव की हो या फिर वैसी बैटल स्ट्राइकर्स की, तो आपको वो इमेज बार बार वो वीडियो बार बार दिखाया जाएगा। इनफैक्ट जब आप ये मैच देखेंगे लाइव तो भी आपको ट्रेविस हेड की वो सेंचुरी वाला वीडियो दिखाया जाएगा क्योंकि बहुत ही मेमोरेबल गेम था। और उसके बाद से एक एडिलेड स्ट्राइकर्स की सीख स्टार्ट हुई थी। हर साल खेलते हैं एडिलेड ओवल में न्यू ईयर ईव पे। 2015 में वो जीते, 2016 में जीते, 2017 में जीते, 2018 में भी जीते और उसके बाद से फिर वो स्ट्रीक एक और बन गई, वो थी हार वाली। 2019 में हारे, 2020 में हारे, 2021 में हारे और 2022 में हारे। और 2022 में ज्यादा इंटरेस्टिंग ये इसलिए था क्योंकि वो 2022 में भी सेम टीम के अगेंस्ट हारे थे और वो थी मेलबर्न स्टार्स। और मेलबर्न स्टार्स ने अपने जैसे हमने बात की लास्ट 5 मुकाबलों में 4 बार आया स्ट्राइकर्स को। अब दूसरी है फैंटेसी की कुछ भी फालतू की इंसाइट वैसे कोई लेना देना है नहीं, बट क्योंकि इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो मैंने डाल देता है। 2022 के अंदर भी बहुत ही सिमिलर पैटर्न था मार्कस स्टोइनिस का। ये जो साल है बहुत ज्यादा खराब भी में अभी तक रहा है, एक डक भी था लास्ट मैच में। सिमिलर स्टार्ट उनकी हुई थी लास्ट ईयर, बहुत ही खराब था। आई थिंक पहली बॉल पे, इनफैक्ट पहले जो लास्ट जो सीजन था उसमें पहले मैच पे 0 पे आउट हुए थे। इस बार ओपनिंग मैच में आई थिंक 1 रन बनाया था उन्होंने। सिमिलर सीजन जा रहा था बट उसके बाद न्यू ईयर ईव पे सेम साइड के अगेंस्ट एटलीस्ट टाइगर्स के अगेंस्ट खेले और उन्होंने फिर एक मैच विनिंग पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच थे उस मैच में। 74 ऑफ 35 आया था, सेम वेन्यू पे, सेम ओपोजिशन, सेम न्यू ईयर ईव। हो सकता है इस बार भी कुछ उनका लक जो है बदल जाए, फॉर्चून फाइनली चेंज होते हुए दिखे। इसीलिए मैंने बोला है कुछ भी इनसाइट है, कोई लेना देना नहीं है इसका, बस ऐसे ही मस्ती में सेक्सी लगा डाल दिया। अब चलते हैं प्लेइंग 11 पे, जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है। तो मेजर चेंजेस जो दोनों टीम्स में आपको दिखेंगे, एडलेड स्ट्राइकर्स के लिए डेविड पेन जो कि लास्ट मैच में 3 विकेट्स लगे गए थे, अनअवेलेबल है, वो नहीं खेलेंगे। उससे ज्यादा मुश्किल है मेलबर्न स्टार्स के लिए क्योंकि हारिस रॉफ, उसामा मीर दोनों अब जो है इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अब नहीं खेलेंगे। अवेलेबिलिटी लास्ट मैच तक की थी उनकी और कोशिश भी की थी स्टार्स ने कि वो एक्सटेंड की जाए बट पीसीबी ने मना कर दिया। तो अब वो जो रिप्लेसमेंट लेके आए वो है डैन लॉरेंस, जो कि प्लेयर अच्छे हैं बट बहुत ही स्टूपिड मूव है स्टार्स का क्योंकि हारिस रॉफ, उसामा मीर को रिप्लेस करना विद द बैटर, क्योंकि टॉप ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी स्टैक्ड है, वहां पे आपके पास वैसी जगह नहीं है और बॉलिंग लाइनअप उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। तो अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो 14 मैन स्क्वाड अनाउंस किया स्टार्स ने, 13 मैन स्क्वाड एटलीस्ट स्ट्राइकर्स ने। और सैम हापर आपको फिर से, अब दिक्कत ये है डैन लॉरेंस को आप फिट कहाँ करेंगे। आइडियली इस लाइनअप में डैन लॉरेंस को 5-6 पे खेलना चाहिए बट कोच ने बोला है कि हम उन्हें टॉप ऑफ द ऑर्डर यूज करना चाहते हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। सैम हापर, टॉम रॉजर्स, डेन लॉरेंस नंबर 3 पे खेल सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, ब्यू वेस्टर, मार्कस स्टोइनिस। एक और ऑप्शन है कि मार्कस स्टोइनिस जो चल नहीं रहे तो उन्हें ऊपर खिला दें। उसके बाद हिल्टन कार्टराइट, इमाद वसीम, मार्क स्टेकटी, ब्राउडी काउच जो कि मोस्ट लाइकली पहला मैच खेलेंगे अपना इस सीजन, और जोइल पैरिस। तो अब इससे फैंटेसी वैल्यू पे किसके इंपैक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो क्योंकि रॉफ नहीं है तो मैसिवली बढ़ जाती है मार्क स्टेकटी की फैंटेसी वैल्यू, उड़ जाती है, ऊपर चली जाती है। और क्योंकि मार्क स्टेकटी अब आपको पावर सर्ज में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और डेथ में भी, जो कि हारिस रॉफ पहले सेम चीज कर रहे थे। ब्राउडी काउच भी आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखते हैं। और फिलहाल ऑन करंट फॉर्म और जितना एक्सपीरियंस है, मार्क स्टेकेटी पावर सर्जर डेथ में बॉलिंग करते हुए
इस बॉलिंग लाइनअप में दिखेंगे। डैन लॉरेंस का आने का मतलब ये है हिल्टन कार्टराइट की वैल्यू नीचे जा चुकी है और ब्यू वेक्स्टर अब अगर डैन लॉरेंस खेले 3 पे तो फिर ब्यू वेक्स्टर की भी जो फैंटेसी पोटेंशियल है उस पर काफी हिट करेगा वो भी, क्योंकि फिर ब्यू वेक्स्टर वो प्लेयर नहीं आते ही नीचे आके और पहली बॉल से छक्का मार दे। नंबर 3-4 तो फिर भी सूट करता है क्योंकि इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं, बट अगर वो उससे नीचे खेले तो फिर टाटा बाय बाय, कैप्टन ऑप्शन नहीं रहेंगे फिर। एडिल स्ट्राइकर्स की बात करें तो मैट शॉट अलॉन्ग विद डार्सी शॉट, दोनों शॉट भाई भाई नहीं है वैसे, मतलब दोनों शॉट ओपन करेंगे। क्रिस लिन, एडम होस, जेमी ओवर्टन, थॉमस केली, जो कि 2 चेंजेस उन्होंने किए हैं स्क्वाड के अंदर, तो थॉमस केली आ जाएंगे मिडिल ऑर्डर में, जेम्स बैजली, हैरी नेल्सन स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। वैसे अगर हैनी थॉर्टन और कैमरन बॉयज, अब हैनी थॉर्टन वाली जगह पे आपके पास में ब्रेंडन डॉगेट का भी ऑप्शन है, आपके पास में मतलब एडिल स्ट्राइकर्स का आपकी बात कर, आपके पास कुछ नहीं है, आप फिर टीम में पिक कर सकते हो बस। फैंटेसी वैल्यू इम्पैक्ट किसका पड़ने वाला है, तो डेविड पेन क्योंकि नहीं है तो फिर हैंडी थॉर्टन की जो फैंटेसी वैल्यू काफी शूट अप हो जाती है, क्योंकि डेविड पेन गो टू बॉलर थे फॉर स्ट्राइकर्स, वही आके सर्ज में भी बॉलिंग करते थे, वो आगे डेथ में भी बॉलिंग करते थे, वही पावर प्ले में भी बॉल करते थे। और मैं बार बार, अगर आपने लास्ट ईयर के अगर प्रीव्यूज याद हो, पावर सर्ज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फैंटेसी खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो हैनी थॉर्टन की वैल्यू जो है वो है उड़ जाती, और वेदरल्टन नहीं होने से एडम होस और जिमी ओटन को फायदा मिलेगा, क्योंकि थॉमस के लिए खेलेंगे उनसे नीचे और एडम होस चले जाएंगे एक पोजीशन ऊपर। हालांकि वेदरल के होने से भी कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था, वो तो एक ही बॉल खेले थे वैसे भी, बट एडम होस की वैल्यू जरूर बढ़ जाती है। और एडम होस इस वेन्यू पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एडम होस और मैट शॉट अगर आप दोनों को देखेंगे बहुत सिमिलैरिटी है। और एडिलेड का जो मैदान है, वैसे हमने वेन्यू की बात नहीं किया, आगे बात करते हैं। जो ये वेन्यू है यहाँ पे शॉर्ट जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो काफी छोटी हैं, स्ट्रेट बाउंड्रीज काफी लंबी है, और एक बहुत ही अच्छा बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है। और हर जगह जो है, हमने इतने गम भरे हुए हैं जिंदगी में, वर्ल्ड कप फाइनल की बात की थी तो एडिलेड के अंदर जब भी मैं मैच देखता हूँ तो सबसे पहले याद आता है इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल, जो एकदम रौन दिया था इंग्लैंड ने। तो एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस है, अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रन। हालांकि इस सीजन उतना अच्छा बैट पे बॉल आई नहीं अभी तक यहाँ पे, जैसा आप एक एडिलेड का बिल्कुल पटा विकेट होता है उससे एक्सपेक्ट करते हैं। फिलहाल अब हम सारे प्लेयर्स की बात करेंगे जैसा हम हर बार करते हैं, क्योंकि जिंदगी में समय तो है जो बहुत है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्ट्राइकर्स। तो होम टीम मैट शॉट हेड टू हेड रिकॉर्ड 14 का एवरेज है, इनका सबसे खराब एवरेज इन बिग बैश अगेंस्ट स्टार्स ही आया है। और बॉलिंग वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सामने आपको लेफ्ट हैंडर्स मिलेंगे नहीं। हालांकि मैट शॉट कैप्टन है, वो कभी भी कैसे भी बॉलिंग करेंगे। फिलहाल एक ही विकेट मिला है, और हेड टू हेड के अलावा अगर एडिलेड में नंबर्स की बात करें तो वो काफी अच्छे रहे, स्पेशली वाइल चेजिंग। 44 का एवरेज है वाइल चेजिंग, एक सेंचुरी मारी थी उन्होंने, 350 मारी है और 7 विकेट जो पिक किए हैं। एक्चुअली ये वेन्यू उनकी बॉलिंग को सूट करता नहीं, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, बट विकेट चाहिए यहाँ पे भी ले जाते हैं। मैच शॉट वर्सेस स्टार्स बॉलर्स, तो मार्क्स टिकटी के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, बाकी और ज्यादा कुछ है नहीं। डार्सी शॉट हेड टू हेड में 25 का एवरेज है, 5 विकेट उन्होंने पिक किए हैं, 2 और 3 लास्ट मैच में बोला था खुद मैट शॉट ने, जैसा विकेट था उसको देख के हुए डार्सी शॉट की बॉलिंग को यूज करेंगे, फिर उसके बाद जब बॉलिंग को यूज की तो फिर लगा कि नहीं करनी चाहिए थी। तो इस वेन्यू पे तो चांसेस कम है कि वापस बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे। रिकॉर्डेड एडलेड डार्सी शॉट का काफी अच्छा रहा है, 350 उन्होंने वाइल्ड चेजिंग यहाँ पे मारे हैं, 70 का एवरेज, और बैट फर्स्ट करते हुए 50 है, 36, और एक विकेट फिलहाल उन्होंने पिक किया है 14 ओवर्स में जो यहाँ पे किए हैं। मैचेस की बात करें, मार्क्स टिकटी 3 बार आउट कर चुके हैं, 26 का एवरेज, 3 बार आउट किया ग्लेन मैक्सवेल ने, और आपको पावर प्ले में फिर से इनके अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल दिख सकते हैं, क्योंकि मैट शॉट भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ खेला वो मैक्सवेल को। और इमाद वसीम के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है, और जब भी विकेट स्लो होता है या फिर क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं तो डार्सी शॉट बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, जैसे हमने लास्ट मैच में भी देखा। रन मार गए वो बात अलग है, बट बहुत स्ट्रगल किए थे। क्रिस लिन रिकॉर्डेड एडिलेड 26 का एवरेज, बैट फर्स्ट करते हुए 250, 38, और हेड टू हेड में 33 का एवरेज, 350, 150 बैट फर्स्ट, 250 बैट सेकंड, बहुत अच्छे टच में लगेगा 2 मैचेस में। और अब कई बार ड्रॉप करके रियलाइज हो जाता है कि गलती कर दिया मैं ड्रॉप करके, वो मुझे रियलाइज हो गई थी जब इन्होंने एक दो बॉल खेली कि ये खट गया, बट जीत गया मैच। तो लर्निंग लास्ट मैच चाहिए थी, क्रिश्चियन को ड्रॉप नहीं करना है, अच्छे टच में लग रहा है। इमाद वसीम के अगेंस्ट 3 डिसमिसल है, तो इमाद वसीम बोल रहे हैं कि अगर ड्रॉप करना है तो मेरे नंबर देख लो, 25 का एवरेज उनके अगेंस्ट, स्ट्राइक रेट 92, और 3 है अगेंस्ट क्लिन मैक्सवेल, तो क्लिन मैक्सवेल अगेन आपको बॉलिंग करते हुए फिर से दिखाई देंगे। एडम होस रिकॉर्डेड डिलीट 54 का एवरेज, और ये वेन्यू जैसा मैंने कहा एडम होस बिल्कुल सूट करता है इनको, क्योंकि एडम होस को अगर आपने बैटिंग करते हुए देखा हो तो ये 2 ही जगह मारते हैं, या तो वो पीछे मारेंगे या फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट मारेंगे। और आपको स्क्वायर लेग पे इनके रन बहुत दिखेंगे, और इसलिए ये वेन्यू सूट करता है क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री बहुत छोटी है। और एडम होस एक्चुअली क्वालिटी प्लेयर भी है, और अच्छी इनिंग्स उन्होंने यहाँ पे खेली है।
84 का एवरेज है वाइल चेजिंग, क्योंकि सिर्फ 2 ही बार आउट हुए हैं 5 इनिंग में, और हेड टू हेड में भी एक 50 मार चुके हैं, जो कि चेज करते हुए 2 इनिंग खेली, एक में 21, एक में 56। और जैसा मैंने कहा, फैंटेसी वैल्यू बढ़ गई है, बुरी चॉइस नहीं होंगे। एडम होस एक ही डिसमिसल है, जो कि है मार्क्स टिकेटी के अगेंस्ट, और जिमी ओटन रिकॉर्डेड हिट 4 ओवर्स 2 विकेट, और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थॉमस के लिए पहला मैच खेल सकते हैं इस सीजन, अपना 12 का एवरेज है, और मेरी टीम में पक्का नहीं दिखेंगे, तो ज्यादा बात करूंगा नहीं मैं। 2 डिसमिसल 8 डिलीवरीज में अगेंस्ट मार्क्स टिकेटी, और क्योंकि स्टेकिटी आपको पावर से जो बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, हो सकता है फिर से मैच आपको दिखे। जेम्स बैस्ली हेड टू हेड रिकॉर्ड 5 का एवरेज और 5 विकेट ही इन्होंने पिक किए हैं, 3 and 2 हेड टू हेड रिकॉर्ड में। और एडिलेड में बात करें तो 5 विकेट यहाँ पर भी हैं, 5 के 5 बॉलिंग सेकंड करते हुए। लास्ट मैच में काफी अच्छी बॉलिंग की थी, काफी अच्छे कटर्स डाल रहे थे, बट एडिलेड में आपको यूजली वो कटर्स बहुत ज्यादा स्टिक करते विकेट में दिखती नहीं है, बट इस सीजन उतना अच्छा बैटिंग सर्फेस एडिलेड का रहा नहीं है जितना हर बार रहता है। जेम्स वेस्ली वर्सेस स्टार्स बॉलर्स, तो मैचेस में कुछ है नहीं खास। हैरी निल्सन, जो कि वैसे स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की तरह ही खेलते हैं, बहुत नीचे खेलते हैं, और 44 का हाईएस्ट स्कोर है। और मार्क्स टिकेटी, वो मुझे याद है कि उन्होंने अच्छा खासा कूटा था, 18 बॉल में 32 रन है, एक डिसमिसल है। उसके बाद वैसे अगर इस वेन्यू पे तो नंबर्स बहुत अच्छे ही हैं। हेड टू हेड में देखेंगे 10 विकेट्स पिक कर चुके हैं, और वैसे अगर अगेन उन बॉलर्स में से हैं जो थोड़ा सेकंड इनिंग्स में विकेट ज्यादा लेते हैं, थोड़ा प्रेशर होता है, फिर उसके बाद में सेकंड इनिंग्स में आते हैं क्रूशियल फेज में और विकेट्स ले जाते हैं। रिकॉर्ड एडिलेड 13 और 23 बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, और आपको यहाँ पे एवरेज स्ट्राइक रेट दिखेगी, बॉलिंग सेकंड बहुत बेटर है, और इस साइड के अगेंस्ट भी विकेट्स लिए, और बहुत सारे बैटर्स हम जब मैचेस की बात करेंगे तो वहां पे भी आपको वैसे कर दिखेंगे। एनी थॉर्टन बहुत ही बढ़िया बॉलर है, अच्छे खासे पेस पे डालते हैं। 15 पे जब सिडनी थंडर्स आउट हुई थी, बहुत इनका कंट्रीब्यूशन था उस मैच में भी, और एडिलेड में 15 विकेट्स पिक कर चुके हैं, 7 and 8 बॉलिंग सेकंड करते हुए नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको एडिलेड में बहुत कम बॉलर्स के मिलते हैं, क्योंकि एक चेजिंग बायस यहाँ पर भी आपको दिखता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 6 विकेट्स हैं, 2 and 4। ग्लेन मैक्सवेल मुझे याद है पहली बॉल पे आउट किया था, और स्टोइनिस ने लास्ट ईयर बहुत कूटा था इन्हें। केविन बॉयस रिकॉर्ड एडिलेड 10 विकेट्स पिक किए हैं, 12 आए हैं हेड टू हेड में अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स, और एक मैच में आ गए थे 3, बाकी बॉलिंग सेकंड में 9। थोड़ा सा मुश्किल है पिक करना, मैंने काफी बैक किया है, बट इस मैच में क्या आप जगह बना पाएंगे। बेन मेनेंटी हैं, जो कि शायद ही आपको खेलते हुए दिखेंगे, ऑस्मेन डालते हैं, और ब्रैंडन डॉगेट, जो कि अगर थॉर्नटन नहीं खेलते हैं तो डॉगेट खेलेंगे, चांसेस ज्यादा थॉर्नटन के। 3 and 1 एट एडिलेड, और हेड टू हेड में 3 and 1 18 ओवर्स में, तो ठीक ठाक है। अब चलते हैं हम स्टार्स पे, तो सैम हार्पर अभी भी आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और दिक्कत ये है कि इस बैटिंग लाइनअप में इनके पास में और कोई विकेट कीपर है नहीं, तो सैम हार्पर को भले कितनी खराब फॉर्म है या फिर वो जगह नहीं बन पा रही, बट खिलाना पड़ेगा। 20 का एवरेज है, और हेड टू हेड में बात करें तो 22 का, एडिलेड में 29 का, एक 50 मारी इन्होंने। और मैचेस में वैसे अगर दिखेंगे आपको, 2 डिसमिसल अगेंस्ट जेम्स बैस्ली, 2 डिसमिसल अगेंस्ट डार्सी शॉट, बट मुश्किल है डार्सी शॉट आपको इस वेन्यू पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बस जो उनके साथ में जाने के लिए जो आपके पास में इंसेंटिव है, वो बस यही है कि मैचेस उनके फेवर में, और बहुत ज्यादा आपको वहां पे राइट हैंडर्स दिखेंगे। थॉमस रॉजर्स, जो कि राइट हैंडर नहीं है, इकलौते लेफ्ट हैंडर आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर, 30 of 24 रिकॉर्ड एडिलेड, और हेड टू हेड में 30 of 24 जो टीम के अगेंस्ट आया था, और 51 of 45। काफी अच्छे टच में टॉम रॉजर्स लगे थे लास्ट मैच में भी, प्रैक्टिस मैच में रन करके आ रहे हैं, बट स्मॉल लीग टीम में ऑब्वियसली हम नहीं ले पाओगे। बट एक्चुअली थॉमस रॉजर्स एक बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है, लास्ट सीजन अच्छा रहा था, और वो एक ना एक बड़ी पारी आएगी, स्पेशली अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते रहे, तो एक ना एक वैसा मैच आएगा जो ग्रैंड लीग में आपको अच्छे खासे 50 60 70 पॉइंट देके जाएंगे। थॉमस रॉजर्स मैचअप की बात करें, हेनी थॉर्टन के अगेंस्ट एक डिसमिसल, और जेम्स बैस्ली के अगेंस्ट एक, बाकी सबके अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है। डैन लॉरेंस ऑलरेडी खेल चुके हैं अगेंस्ट दिस साइड, एक मैच खेले थे, 13 रन बनाए थे। और मैच की बात करें, 1 अगेंस्ट वेसेगर, 1 अगेंस्ट लासी शॉट। उसके बाद बात करें मैक्सवेल की, तो हेड टू हेड में 28 का एवरेज है, 150 आई है बैट फर्स्ट, और 5 विकेट विद द बॉल भी ले जा चुके हैं, 4 जिसमें आए हैं सेकंड बॉलिंग, और बनाने पड़े कैप्टन, बहुत बहुत ही अच्छे टच में फिलहाल ग्लेन मैक्सवेल लग रहे हैं। रिकॉर्ड आइडियल 30 का एवरेज है, 38 बैट फर्स्ट, 350 मारी है, 3 की 3 बैट फर्स्ट करते हुए आई है, और 3 विकेट्स विद द बॉल भी हैं। और वैल्यू है क्योंकि कुछ बैटर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, और कैप्टन है, जब मन करेगा तब डालने आ जाएंगे। वर्सेस स्ट्राइकर्स मैचेस की बात करें तो कैमरन बॉयस 2 डिसमिसल, डार्सी शॉट के अगेंस्ट 2, लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे 58 35 स्ट्राइक रेट 165 182, बहुत मारा है। वैसे करके अगेंस्ट एक, ब्रेंडन डॉगेट के अगेंस्ट एक, और एक बॉलर जो दिखेंगे अपनी पहली बॉल पे डिसमिस कर चुके हैं, वो है हेनरी थॉर्टन। फिर आते हैं ब्यूएस्टर, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 44 का एवरेज, 150 बैट फर्स्ट, और एक डिसमिसल, एक विकेट जो उन्होंने भी द बॉल लिया है। अगेन
काफी मैटर करेगा कि कहाँ पे ये खेलते हैं। रिकॉर्ड एडिलेड 34 का एवरेज और एक ही विकेट यहाँ पे इन्हें फिलहाल मिला 4 ओवर्स में। मैचअप की बात करें, वन अगेंस्ट जेम्स पेसली, वन अगेंस्ट वेस एगर, वन अगेंस्ट हेनरी थॉर्टन, वन अगेंस्ट ब्रेंडन डॉगेट। दो में से एक ही खेलता हुआ दिखेगा, बट डिसमिस दोनों नहीं किया। मार्कस स्टोइनिस हिट टू हिट रिकॉर्ड 31 का एवरेज, 45 का एवरेज बैट फर्स्ट, 2 50s और 4 विकेट विद द बॉल भी पिकी हैं। 2 50s में से एक 50 लास्ट ईयर इस साइड अगेंस्ट न्यू ईयर ईव पे आई थी जब उन्होंने खेला था और वो अपनी फॉर्म रिगेन की थी। 74 जो उन्होंने किया था और उस मैच में, आगे मैं आपको मैचअप दिखाऊंगा तब आके बात करेंगे। रिकॉर्ड एडिलेड फिलहाल 34 का है, बैट फर्स्ट करते हुए 46 और एक ही विकेट फिलहाल 8 ओवर्स में है। आपको मैचअप में दिखेगा यहाँ पे हेनरी थॉर्टन को एक ही बॉलर ने कूटा है, वो है मार्कस स्टोइनिस। 8 बॉल में 34। लास्ट सीजन बहुत ही बढ़िया जा रहा था हेनरी थॉर्टन का, बिल्कुल रन नहीं पड़ रहे थे, कोई मार नहीं पा रहा था और इनफैक्ट इसी मैच में ही 2 विकेट्स वो ऑलरेडी ले चुके थे। फिर मार्कस स्टोइनिस को कुछ तो हुआ, फिर उन्होंने 4 छक्के और एक चौका मारा था उस ओवर में और बहुत कुटाई की थी। फिलहाल वेस्टेगर के अगेंस्ट 2 हैं और इसके अलावा सिर्फ एक डिसमिसल आया अगेंस्ट कैंपन बॉयज। रिटर्न कार्टराइट 20 का एवरेज विद द बैट और वैसे काफी अच्छे टच में लग रहे हैं, बट बहुत नीचे भेजा जा रहा है तो वेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट तो क्या, एक मैच तो जिता दिया था नीचे आके। वर्सेस स्ट्राइकर्स, एक कैमरन बॉयज, वन अगेंस्ट वेस्टेगर, टू अगेंस्ट डार्सी शॉट, वन अगेंस्ट हेनरी थॉर्टन एंड वन अगेंस्ट ब्रेंडन डॉगेट। तो आपको बार बार डार्सी शॉट दिख तो रहे हैं, बट क्या बॉलिंग करेंगे। इमाद वसीम रिकॉर्ड एडिलेड और हिट टू हिट आपके सामने है, तो 3 विकेट जिन्होंने पिक किए हैं जो इसी साइड के अगेंस्ट टीम उन्होंने खेले थे। मार्क सेकेटी रिकॉर्ड एडिलेड 9 विकेट्स पिक किए हैं, 2 एंड 7, 7 बॉलिंग सेकंड, 2 बॉलिंग फर्स्ट और हिट टू हिट में 16 विकेट्स हैं जो कि इनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन बीबीएल। जॉइंट हाईएस्ट है इनफैक्ट, 16 होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट भी लिए इन्होंने। तो मार्क्स टिकट। वैसे स्ट्राइकर्स, वैसे अगर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं वैसे। ब्राउडी काउच अगर स्टिकटी के साथ में अगर आपको लगता है कि ये भी करेंगे पावर सर्ज में और डेथ में, तो बुरी चॉइस नहीं है। काउच जैसे बॉलिंग करते हैं डेथ में, अभी तक फिलहाल एट 4 ओवर्स में कोई विकेट नहीं है और हिटवर्ड में 7 ओवर्स में 1 विकेट है। और जोएल पेरिस, जो कि बार बार मिस्टिकिटी की बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी वो रोल कर रहे हैं, तो ये एक पावर प्ले में डाल रहे हैं, एक आके पावर सर्ज में डाल रहे हैं और आखिरी ओवर भी डाले थे लास्ट मैच में। तो बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है जितने स्टिकिटी हैं। रिकॉर्ड एडिट 6 ओवर्स में 54 और 14 ओवर में 3 विकेट फिलहाल, और इसी के साथ हो जाते हैं नंबर समाप्त। अब हम चलते हैं फंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो मैच शॉट का सबसे खराब एवरेज जो है अगेंस्ट आरसीआई आया है और आपकी स्ट्रीम पे एवरेज मिल जाएगा, और ये इनका सबसे खराब है अगेंस्ट एनी टीम पीवीए। सबसे खराब से हम चलते हैं सबसे अच्छे पे, तो मार्क्स टिकटी के सबसे बढ़िया जो विकेट्स हैं, सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा विकेट जो उन्होंने पिक किए हैं वो अगेंस्ट दिस साइड ही हैं और जॉइंट मोस्ट इनफैक्ट 16 विकेट पिक कर चुके हैं। अब चलते हैं कैप्टनसी पिक्स पे। तो ग्लेन मैक्सवेल डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन है, बॉलिंग कर रहे हैं, रन्स मार रहे हैं और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, जीरो पे आउट हो जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन कूट रहे हैं एकदम। तो ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही ऑब्वियस कैप्टनसी ऑप्शन लेंगे। दूसरे हैं जिमी ओटन, स्पेशली अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वो की फेजेस में आके बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद में जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। दोनों ही डिपार्टमेंट से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैल्यू थोड़ी ज्यादा है जब वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरे मैच शॉट, हमने भले ही सबसे खराब उनका एवरेज हो, बट उनके साथ तब भी वैल्यू अगर वो चेज कर रहे हैं, कुछ ओवर्स वो करेंगे। स्पेशली हमने देखा है कि वो पावर सेज में भी क्या बॉलिंग करते हैं, अगर लेफ्ट हैंडर मिल गया तो सामने, बट सामने मिलेगा क्या लेफ्ट हैंडर। तो मैच शॉट अभी भी बुरी चॉइस नहीं है, स्पेशली अगर चेज कर रहे हैं। नंबर्स एट में चेज करते हुए नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। फिर है व्यू स्टार, अगर वो अभी भी 3 पे लिस्टेड हैं तो अभी व्यू स्टार बुरे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बॉलिंग तो करेंगे, कुछ ओवर्स करेंगे, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, तो अभी वेस्टर ओनली एंड ओनली इज स्टिल लिस्टेड एट नंबर 3 एंड नॉट 10 लॉरेंस। डिफरेंशियल जो स्मॉल लीग्स में आप ट्राई कर सकते हैं, हेनरी थॉर्टन जरूर मेरी टीम में रहेंगे, वैसे अगर जरूर मेरी टीम में रहेंगे। मार्क्स टिकटी अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो मैं उन्हें भी जरूर अपनी टीम में रखना चाहूंगा। तो ये हैं जो आप डिफरेंशियल को आप ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग्स में। क्या आप किसी को कैप्टन ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में? मार्कस स्टोइनिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे, जैसे मैंने कहा, कोई लॉजिक नहीं है थ्योरी का, बट है, थ्योरी है बस। तो अगर आप पैक करना चाहे तो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल टू ज्वाइन फॉर गारंटीड विनिंग, नहीं गारंटी विनिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता। फाइन अपडेट के लिए चाहिए तो डिवाइंड इज रीड गीक, और मैं किसी से पैसे नहीं लेता, मेरे नाम पे बहुत सारे फेक चैनल है, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो मेरा घाटा हो रहा है और क्या है, तो मत दो। और चलो आ जाओ, टीम बना देता है। तो चलते हैं वीक की 16 में, और ये वैसा गेम है जहाँ पे आप फैंटेसी प्लेटफॉर्म को बोलना चाहेंगे, मैं विजनम के जैसे बोलना चाहूंगा कि मुझे विकेट कीपर लेने नहीं है, मेरे को आप एक्स्ट्रा स्लॉट दे दो, मेरे को नहीं चाहिए विकेट कीपर। बट क्योंकि आपके पास में ऑप्शन है हैरी नेल्सन जो कि सिर्फ विकेट कीपिंग करेंगे, तो इसलिए सैम पर ऑटोमेटिकली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो विकेट कीपर ऑप्शन में एक ही ग्रैंड लीग प्रीमियर ले लो तो भी सैम पर ले लो,
अनलेस अगर आपको लगता है एरिन नेल्सन 5 कैच पकड़ देंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। क्रिस लिन मेरे लिए डिफॉल्ट ऑप्शन है और बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों में रहेंगे। बैट फर्स्ट में ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास अच्छे ऑप्शन जो हैं वो हैं एडम होस, और ऑलरेडी बात कर चुका हूँ क्योंकि एडिलेड में उनकी जो बैटिंग वैल्यू है बहुत ज्यादा है। स्क्वायर बाउंड्री छोटी है और एडम होस आपको दो ही जगह पे मारते हुए दिखेंगे, या तो प्लेट के पीछे या फिर स्क्वायर लेग में। तो एडम होस इस मेन्यू पे और भी ज्यादा अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। और क्योंकि नहीं होंगे जेक वेदरल तो एक पोजीशन ऊपर यानी कि और फैंटेसी पोटेंशियल। उसके बाद आपके पास है ऑप्शन ऑफ टॉम रॉजर्स और हिल्टन कार्टराइट, दोनों को नहीं लेने वाले। चलो आगे चलते हैं। मैं स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, रैंडम में किसी को भी ले सकते हो आप, दे लो जिसको मन करे। ऑनर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, मैथ्यू शॉट, वियो वेबस्टर, जिमी ओवर्टन, इमाद वसीम। अब अगर आप चाहें वेबस्टर अगर नीचे लिस्टेड हैं तो आप वेबस्टर को हटा सकते हैं। और यहाँ बैटिंग सेक्शन में कहाँ गया डैन लॉरेंस, किधर लिस्ट कर दिया डैन लॉरेंस को, ऑलराउंडर में ही है। अच्छा डैन लॉरेंस लिस्ट ही नहीं किए हैं भैया। विजन 11 तक हम आपकी बात पहुंचाएंगे, तब तक होपफुली डैन लॉरेंस ऐड हो जाए। ट्रिक में पहले ऐड हो चुके हैं। तो डैन लॉरेंस अगर टॉप ऑर्डर में लिस्टेड है और आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। बॉलिंग वैल्यू उनके साथ ज्यादा नहीं है क्योंकि मैक्सवेल बॉलिंग करेंगे ऑब्वियसली। तो फिलहाल के लिए सारे ऑलराउंडर मैंने ले लिए 6 के 6। अब आपके पास ऑप्शन है डार्सी शॉट का, जो फिलहाल मेरी टीम में फिट नहीं हो रहे हैं। लियम डॉसन अपने घर पे है। जेम्स बैजली बुरे ऑप्शन नहीं होंगे, टोटली ऑन द बेसिस ऑफ विकेट आप ये कॉल ले सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में हैरिस रॉफ नहीं खेलेंगे, नितिन गुलकर्णी नहीं खेलेंगे, डेविड पेन नहीं खेलेंगे, जोएल पेरिस खेलेंगे और डिसेंट ऑप्शन है वैसे। अगर मुझे पर्सनली बेटर ऑप्शन लगते हैं। सेकंड इनिंग्स में भी आप पिक कर सकते हैं, आपको लगता है स्ट्राइकर्स जीतेंगी। और बॉलिंग फर्स्ट में तो आप पिक कर ही सकते हैं। रिकॉर्ड एडलेड ओवल भी अच्छा है, अगेंस्ट स्टार्स भी अच्छा है। उसामा मीर खेलेंगे नहीं। कैमरन बॉयस बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, जिसमें है हैनरी थॉर्टन फिलहाल मेरी बेस टीम का पार्ट है और मेरी टीम में जरूर होंगे। मार्क्स टिकेटी, जैसा मैंने कहा बार बार हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मार्क्स टिकेटी और हैनरी थॉर्टन का पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है। और टिकेटी सबसे ज्यादा विकेट्स भी एमबीबीएल अगेंस्ट दिस साइड या 16 विकेट्स। तो टिकेटी भी मेरी मोस्ट लाइकली टीम में होंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि पावर सर्च डेथ दोनों में बॉलिंग करते हुए देखेंगे। हैनरी थॉर्टन आपको पावर प्ले और पावर सर्च दोनों बॉलिंग करते हुए देखेंगे। डेथ में बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करते हैनरी थॉर्टन, और हो सकता है शायद अपने ओवर्स पहले ही कंप्लीट कर लें। और हेनरी थॉर्टन नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपको करते हुए देखेंगे जोएल पेरिस या काउच में से एक। तो फिलहाल के लिए ये 10 प्लेयर ऑलमोस्ट सर्टेन है। एक प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ टॉस और एज यूजुअल, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता मैं किसको पिक करने वाला हूँ। तो बहुत समय बाद ये था हमारा प्रीव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बता दो, नहीं अच्छा लगा तो बता दो। और फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और जीतने की गारंटी कहीं नहीं है, बट प्रीव्यू में मजा आ जाएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।